क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, एक एक नंबर के। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड खा, इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। कनिंघम थे, जॉन मार्शल थे, रखाल दास बनर्जी थे, दयाराम साहनी थे। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, हरिसैन राज कवि थे किसके? हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त के, अशोक के, कृष्णदेव राय के। तो हरिसैन राज कवि थे समुद्रगुप्त के, आपका खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक हैं। बर्नियर थे, अलवर्नु थे, अब्दुल रज्जाक थे, इब्न बतूता थे। तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अलवर्नु, खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का, इटली का, फ्रांस का या जर्मनी का? तो बर्नियर मेरे प्यारे बच्चों फ्रांस का रहने वाला था, खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है, अलवार उपासक थे, शिव के थे, ब्रह्मा के थे, विष्णु के थे या बुद्ध के थे? तो अलवार जो है विष्णु के उपासक थे, गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है मेरे प्यारे बच्चों, आयन ई अकबरी की रचना की थी। अबुल फलज ने, टोडरमल ने, बीरबल ने, अकबर ने। तो आयन ई अकबरी की रचना की थी अबुल फलज ने, अबुल फजल ने, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर है, सहायक संधि का संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी से है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से है, लॉर्ड रिपन से है या फिर लॉर्ड वेलेजली से है? तो सहायक संधि का संबंध मेरे प्यारे बच्चों लॉर्ड वेलेजली से है, घा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर लॉर्ड रहेगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। 1765 में, 1793 में, 1773 में, 1795 में। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1935, 1943, 1939, 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1943 में प्रारंभ हुआ था, गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राजस्व के नीति निर्देशक तत्व, संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है संविधान की प्रस्तावना, घा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा है, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, अभिलेख किसे कहते हैं? तो पत्थर, धातु, मिट्टी या अन्य सतहों पर लिखे गए ऐतिहासिक संदेशों को अभिलेख कहते हैं। पत्थर, धातु, मिट्टी या अन्य सतहों पर लिखे गए ऐतिहासिक संदेशों को अभिलेख कहते हैं। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है मेरे प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजय साम्राज्य की स्थापना किया था। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है और किस भाषा में लिखा गया है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रिहला कहलाता है। क्या कहलाता है? रिहला। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रिहला कहलाता है और यह अरबी भाषा में लिखा गया है, और यह अरबी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो फ्रांसिस बुकानन एक स्कॉटिश चिकित्सा और भूगोलवेत्ता थे। क्या थे? फ्रांसिस बुकानन एक स्कॉटिश चिकित्सा और भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने भारत में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन किया।
इसके बाद खंड गा लघु उत्तरीय प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। मौर्य वंश के विषय में जानकारी के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। मौर्य वंश के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका और विष्णु पुराण व अन्य ग्रंथ शामिल हैं। शिलालेख एवं अभिलेख, इसमें अशोक के शिलालेख व स्तंभ लेख की बात होती है। पुरातात्विक स्रोत में मूर्तियां, सिक्के, स्तूप मिलते हैं। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं? तो जैन धर्म के 5 महाव्रत निम्नलिखित हैं। पहला है अहिंसा, किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना, सत्य, सत्य बोलना और उसका पालन करना, अस्तेय, बिना अनुमति किसी की वस्तु ना लेना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम रखना और अपरिग्रह, अत्यधिक संग्रह ना करना, मोह त्यागना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री थी। उनका जन्म राजस्थान के मेड़ता में 1498 में हुआ। वह मेवाड़ के राजघराने से थी, लेकिन कृष्ण भक्ति में लीन रही। उनकी रचनाएं प्रेम, समर्पण और वैराग्य से भरपूर हैं। उनके पद आज भी भक्त साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता है? तो विजयनगर में जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। कृत्रिम जलाशय, बांध और नहरें बनाई गई थी। तुंगभद्रा नदी से जल संचयन किया जाता था। कमलापुर और राजा समुद्र जलाशय प्रमुख थे, जो कृषि, पेयजल और शाही स्थलों की जल आपूर्ति सुनिश्चित करते थे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के उद्देश्यों में किन आदर्शों पर जोर दिया गया है? संविधान सभा के उद्देश्यों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के आदर्शों पर जोर दिया गया है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और मूल अधिकारों की रक्षा को प्रमुखता दी गई है। राष्ट्र की एकता, संप्रभुता, आर्थिक न्याय और समाज के सभी वर्गों के कल्याण को संविधान निर्माण में आधार बनाया गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी? तो 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं। पहला है मेरे प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त होना। दूसरा है गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तीसरा है गिरफ्तार सत्याग्रहियों को रिहा किया जाएगा। और अगला है नमक कानून में रियासत दी जाएगी। पांचवा है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार जारी रहेगा, लेकिन ब्रिटिश सामान की बिक्री पर रोक नहीं लगेगी। इसके बाद है खंड घा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे, अथवा सूफीवाद क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो अथवा करके 2 दिया हुआ है, एक इसमें से करना है। 10 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप इसको जरूर तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 23 नंबर है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए, अथवा भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो इसमें से भी एक आपको करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करना है। 24 नंबर है, सहायक संधि प्रणाली पर निबंध लिखिए, अथवा मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण लिखिए, ठीक है। इसके बाद है खंड अंगा। तो खंड अंगा में क्या है? निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ये 10 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं, एक एक नंबर की। तो यहाँ पर देख लीजिए, 1026 ईस्वी महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और इसे लूटकर नष्ट कर दिया। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और गुलाम वंश का प्रथम शासक बना। 1831 में ब्रिटिश सरकार ने मैसूर राज्य पर कब्जा कर उसे सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद चौथा है, 1973 में कर्नाटक राज्य का गठन किया गया। इससे पहले इसे मैसूर के नाम से जाना जाता था। 1814 ईस्वी नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच गोरखा युद्ध शुरू हुआ। 1617 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दी। इसके बाद 1974 में भारत ने पोखरण यानी राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण किया। 1955 में भारतीय संसद ने हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया और 1989 में विश्व स्तर पर बर्लिन की दीवार गिराई गई, जिससे जर्मनी के पुनर्मिलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। और 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है, यानी कुल मिला के 10 अंक हैं, 2-2 अंक का एक प्रश्न, ठीक है। वह स्थान जहां 1872 ईस्वी में कुका विद्रोह हुआ। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, कुका विद्रोह हुआ
भैड़ी साहिब पंजाब में, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास वर्तमान चेन्नई में है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी राजगीर बिहार। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।